सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से रामायणी नंबर 43, 44 और 45 का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साध संगत, कबीर बीजक को जो अच्छी तरह स्मरण मनन कर लेता है, चिंतन कर लेता है, उसके रहस्य को जान लेता है और मान लेता है, वह कभी संसार सागर में अंधविश्वास और पाखंड में नहीं पड़ता। उसे जीवन का सत्य बोध हो जाता है और कभी भ्रमित नहीं होता। साध संगत, आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अनुरोध है, विनती है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी नई ऑडियो आए आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगा। साध संगत, कबीर बीजक रामायणी का 43, 44, 45 का वर्णन करते हैं। 43। जिन जीव कीन आपू विश्वासा, नरक गए तई नरक ही बासा। आवत जात ने लागई बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समुझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। जाने जीव को मरा अंदेसा, झूठई आय के कहा संदेसा। संगत छाड़ी करे असरारा, ऊभई मोट नरक करवारा। साहिब कहते हैं कि जो लोग अपनी स्वच्छंदता और मनमानी पर विश्वास करते हैं वे कुसंग और मलिनता रूपी नरक में गिरकर उसी में निवास करते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, उनके पीछे काल लगा रहता है और वह उन्हें सुबह से शाम तक मारता रहता है। आवत जात ने लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो 14 विद्याओं के ज्ञाता हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उन्हें लोग प्रवीण मानते हैं, परंतु वे संसार से अपने विदा होने की बात याद नहीं रखते। अपने मरण की खबरी न पावा। जाने जीव को परांदेसा, झूठा ही आएगा कहा संदेशा। ऐसे व्यक्तियों की भी इस संसार में कमी नहीं है जो लोगों में असत्य और भ्रामक बातों का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में आकर बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग भी संशय में पड़ जाते हैं। तब लोग अच्छी संगति छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करते हैं और कुकर्मों में लीन हो जाते हैं। जाने जीव को प्रांदेसा, झूठैया का कहा संदेशा। संगति छाड़ी करे असरारा, ऊह मोट नरक का भारा। ऐसे आदमियों का जीवन नरक का मोट उलीचते उलीचते ही बीत जाता है और वे कहीं के नहीं रह जाते। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमिए, जो लो चंद्र दिवाकार। सदगुरु बताते हैं कि गुरु से द्रोह करने वाला प्राणी, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, न्याय नीति धर्माचरण और मर्यादाओं से दूर रहता है और दूसरों से मनमाना बर्ताव करता है। गुरु अर्थात मार्गदर्शक, जिसके अधीन होकर हम किसी कार्य को करते हैं, यदि हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो बिल्कुल शत प्रतिशत बात है कि हम अपने धर्म से, अपने नियम से, अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे। ऐसे लोग तब तक इस संसार में भटकते रहते हैं
जब तक चंद्र और सूर्य विराजमान हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि मर्यादाविहीन, अनुशासनहीन और उन्मादी व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। रमैणी 44। कभो न भयो संग ओसाथा, ऐसा ही जन्म गमाओ आछा। बहोरी न पहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होइए नरक मुहिया बासा, निज दिन बसे लबार के पासा। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू विवेकी संतों का साथ कभी नहीं करता और प्राणियों में सबसे उत्तम मनुष्य जन्म को बेकार में खो रहा है। ऐसा उत्तम स्थान मिलना कठिन है, ऐसी योनि मिलनी कठिन है। तू विवेकी संतों का सत्संग नहीं कर पा रहा है और स्वरूपोद से वंचित रहने के कारण तेरा निवास मलिनता में ही रहेगा, क्योंकि तू तो रात दिन झूठे व्यक्तियों की संगत में पड़ा रहता है। अब तोर हो ये नरक मुंह बासा, निज दिन बसे लबार के पासा। जात सबन कह देखिया, कह कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेती ले, नहीं तो दिवस पर तू है धार। कबीर साहिब कहते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सब लोग भ्रमवश दुखों के संसार रूपी सागर में गिर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, नहीं तो संपन्न मानव शरीर के उजाले में ही तुम्हारे ऊपर काम, क्रोध आदि मानसिक शत्रुओं का डाका पड़ने वाला है या पड़ रहा है। रमैणी 45। हरना कुश रावण गो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। समुझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूध के सरबक पानी। रही गो पंथ थकीत भुवा पवना, दसो दिशा उजारी भूप गवना। मीन जाल भो है संसारा, लोकी नाव पसान को भारा। खेवै सबई मर्म हम जानी, तैयो कही रहे उतरानी। कहते हैं कि हिरण्याकश्यप, रावण और कंस जैसे बलशाली नहीं रहे। श्री कृष्ण, देवता, नरमुनि सब अपने परिवार सहित चले गए। ब्रह्मा जी भी जीवन का रहस्य समझे बिना चले गए, जबकि वे अपने को बहुत बुद्धिमान समझते थे। श्री राम की कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि यह वास्तविक या भ्रम में डालने वाली है। लोगों को यह भी पता नहीं कि शुद्ध दूध है या पानी, निर्बक दूध के सरबक पानी। दूध शुद्ध है या पानी। लोगों के पवन पखेरु थक जाते हैं और वे एक दिन दसों दरवाजे अर्थात दसों इंद्रियां उजाड़ कर चले जाते हैं। यह संसार एक जाल के समान है। जिस प्रकार मछली को फंसाने वाला जाल होता है। मीन जाल भो ई संसारा, लोह की नाव पसान को भारा। अज्ञानतावश मनुष्य लोह निर्मित नौका पर पत्थर लाद कर पार जाना चाहते हैं। अर्थात लोग अज्ञान रूपी नौका में जड़ता रूपी पत्थर लाद कर संसार सागर से पार हो जाना चाहते हैं। मछरी मुख जस केंचुआ, मुसवन मुंह गिरदान। सरपन मही गही जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। जिस प्रकार मछली मुख जस केंचुआ, जिस प्रकार लकड़ी में लगे हुए केंचुए को मुख में लेकर मछली, गिरगिट को मुख में लेकर चूहा और छचुंदर को मुख में लेकर सर्प मरकट में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, उसी तरह सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा को संकट में डाल लेते हैं।
तथा प्रलोभनों में पड़कर ही पतित हो जाते हैं। आज का सत्संग प्रवचन यहीं पर विराम लेते हैं। कल अगली रामायणी को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत्संग।